लंका दहन से रावण चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि शत्रु साधारण मनुष्य नहीं है, उसको पराजित करने के लिए भारी तैयारी करनी पड़ेगी। अतः विचार करने के लिए उसने अपने सभासदों की बैठक बुलाई। रानी मंदोदरी, भाई कुंभकर्ण और विभीषण भी बैठक में उपस्थित हुए। सबने अपने विचार प्रस्तुत किए। मंदोदरी हनुमान के उत्पात से बहुत भयभीत थी। उसने पति को समझाया, पर स्त्री का हरण करना अनीति है। आप सीता को आदर सहित वापस दीजिए। रावण को पत्नी की बात अच्छी ना लगी। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। कुंभकर्ण ने कहा, आप बड़े भाई हैं, जो चाहे कीजिए, पर दूसरे की पत्नी का हरण कर लाना अधर्म है। मेरे विचार में राम से व्यर्थ में युद्ध मोल लेना चतुराई नहीं है। फिर भी यदि आप युद्ध करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा। विभीषण कहने लगे, आप बड़े भाई हैं, पिता के समान है। मैं आपका आदर करता हूँ, पर आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है। मैं अधर्म में आपको साथ न दूंगा। विभीषण की बात सुनकर हमको क्रोध आ गया। उसने उसे एक लात मारकर कहा, तू भातृद्रोही और राजद्रोही है। तू लंका से निकल जा और राम के ही पास जा। बड़े भाई से अपमानित होने पर विभीषण अत्यंत दुखी हुए। वह समझ गए कि रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनका मंत्री माल्यवन था। उसने उनको राम की शरण में जाने को कहा। अतः विभीषण अपने मंत्री के साथ राम की शरण में आ गए। राम के कुछ सेनापतियों ने विभीषण पर संदेह किया। कहा, यह रावण का भाई है, गुप्तचर बनकर हमारे दल का भेद लेने आया है। इसे कैद कर लेना चाहिए। इस पर राम ने कहा, यह शरणागत को शरण देना ही वीरों का धर्म है। यह कहकर राम ने उन्हें छाती से लगा लिया। समुद्र जल से उनका अभिषेक कर कहा, आज से लंका के राजा आप हुए। विभीषण के राम के पक्ष में मिल जाने से राम दल की शक्ति और बढ़ गई। चारों ओर उत्साह की लहर दौड़ गई। भारी संख्या में बड़े बड़े योद्धा सेना में भर्ती होने लगे। उन्हें युद्ध की शक्ति दी जाने लगी। युद्ध में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे। पर एक बड़ी समस्या समुद्र पार करने की थी। समुद्र पार किए आक्रमण करना असंभव था। प्रश्न, समुद्र पर पुल कैसे बनाया जाए।